Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल सिंह कादला विनायक कोचिंग पर्सनल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम कंटिन्यू पिछले वीडियो से बात कर रहे हैं राजस्थान की नदियों की। और राजस्थान की नदियों को कितने भागों में विभाजित किया था? 3 भागों में किया था। आंतरिक प्रवाह, अरब सागर व बंगाल की खाड़ी। तो आंतरिक प्रवाह आपने पढ़ लिया, उसके बाद में पढ़ा आपने अरब सागर। और अब बात करते हैं बंगाल की खाड़ी तंत्र प्रवाह। बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होने वाली राजस्थान की नदियाँ। तो जो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है वो है मुख्यतः यमुना नदी। कौन सी है? यमुना नदी। क्योंकि जो यमुना नदी है वही जो राजस्थान की नदियों का पानी लेकर कहाँ पहुँचती है? गंगा नदी में। और गंगा नदी अपना जल कहाँ गिराती है? बंगाल की खाड़ी में। तो देखो, राजस्थान की वे कौन सी नदियाँ हैं जो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र में शामिल होती हैं? तो नंबर 1 आती है बाणगंगा। बाणगंगा। नंबर 2 गंभीर। और नंबर 3 पार्वती। और नंबर 4 चंबल। ये वो नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में शामिल होती हैं। बाणगंगा, गंभीर, पार्वती व चंबल। तो इनमें सबसे पहले बात करते हैं बाणगंगा की। जो बाणगंगा है, बाणगंगा नदी, इसका उद्गम होता है बैराट की पहाड़ी जयपुर से। बैराट की पहाड़ी जयपुर से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। किसका? बाणगंगा। उपनाम पूछा जाए, उपनाम, तो इसे तीर की गंगा या अर्जुन की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अर्जुन की गंगा, या इसी नदी को रुंडित नदी भी कहा जाता है। तो उपनाम की बात की जाए तो तीर की गंगा या अर्जुन की गंगा या रुंडित नदी। कौन सी? बाणगंगा नदी। उसके बाद में इसका अगला क्वेश्चन बनता है प्रवाह क्षेत्र का। प्रवाह क्षेत्र, तो प्रवाह क्षेत्र जयपुर के बाद में दौसा, और दौसा के बाद में भरतपुर, और फिर यूपी। और अंत या संगम, तो इस नदी का अंत या संगम है फतेहाबाद, यूपी, यमुना नदी। किस नदी में है? यमुना नदी। और इस नदी पर एक बांध बनाया गया है, जमुआ रामगढ़। और ये बांध कहाँ है? जयपुर में। कहाँ है? जयपुर में। और इस नदी की जो कुल लंबाई मानी जाती है वो मानी जाती है 360। कितनी मानी जाती है? 360। बाणगंगा है उद्गम बैराट की पहाड़ी जयपुर से। उपनाम तीर की गंगा, अर्जुन की गंगा या रुंडित नदी। प्रवाह क्षेत्र जयपुर, दौसा, भरतपुर और यूपी में। अंत या संगम फतेहाबाद, यूपी, यमुना नदी में। और बांध जमुआ रामगढ़, जयपुर में। तो राजस्थान की ये 4 नदियां जो सीधा अपना जल कहाँ लेकर जाती हैं? यमुना में लेकर जाती है। तो नंबर 1 किसकी बात की? बाणगंगा की। अब बात करते हैं नंबर 2 गंभीर की। गंभीर नदी। तो देखो, जो गंभीर नदी है, इस नदी की लंबाई मानी जाती है 110 किलोमीटर। लगभग कितनी है? 110 किलोमीटर। गंभीर नदी का जो उद्गम ये होता है नादौती गांव, गंगापुर सिटी, करौली से। गंभीर नदी का उद्गम नादौती गांव, गंगापुर सिटी, करौली से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। प्रवाह क्षेत्र, तो प्रवाह क्षेत्र में करौली, भरतपुर और धौलपुर जिले से क्या होती है? ये
प्रवाहित होती है। और अंत या संगम, अंत या संगम, तो अंत या संगम इस नदी का होता है यमुना नदी। कहाँ होता है? यमुना नदी यूपी में। और इस नदी के किनारे खानवा का मैदान स्थित है। खानवा का मैदान, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। खानवा का मैदान किस नदी के किनारे स्थित है? तो गंभीर नदी है। तो इसकी लंबाई कितनी मानी जाती है? 110 किलोमीटर। उद्गम नादोती गांव गंगापुर सिटी करौली से। प्रवाह क्षेत्र करौली भरतपुर व धौलपुर। अंत या संगम यमुना नदी यूपी। और इस नदी के किनारे किसका मैदान स्थित है? खानवा का। उसके बाद में आती है पार्वती। पार्वती कहाँ से निकलती है? धौलपुर से निकलती है और अपना जल कहाँ लेकर जाती है? यमुना नदी में। कहाँ? यमुना नदी में। तो ये तो 3 छोटी छोटी नदियाँ थी। अब बात करते हैं किसकी? चंबल की। किसकी बात करते हैं? चंबल की। तो देखो दोस्तों, चंबल की बात करते हैं, जो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, चंबल नदी। चंबल नदी, चंबल नदी की कुल लंबाई 965 किलोमीटर। कितनी मानी जाती है? 965 किलोमीटर। राजस्थान में 135 किलोमीटर। कितनी है? 135 किलोमीटर। और इस नदी का उपनाम या इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान की कामधेनु। राजस्थान की कामधेनु है चरणवती। किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान की कामधेनु है चरणवती। उसके बाद में यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। यह राजस्थान की क्या है? राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, जबकि पूर्णतः वो आती है बनास। उसके बाद में इस नदी में या इस नदी का राजस्थान में सर्वाधिक जल सतही क्षेत्र है। जल सतही भी किसका आता है? चंबल का। और राजस्थान की सबसे लंबी नदी भी कौन सी आती है? चंबल ही आती है। कुल लंबाई कितनी है? 965। और राजस्थान में कितनी है? 135। अब बात करते हैं कि चंबल नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ से होता है और कहाँ इसका अंत या संगम है, कौन कौन सी इसकी क्या है? सहायक नदियाँ। तो जो चंबल नदी है वो निकलती है जानापाव की पहाड़ी से। जानापाव की पहाड़ी, जानापाव की पहाड़ी, महू जिला, विंध्याचल पर्वत एमपी से। चंबल नदी का उद्गम स्थल है जानापाव की पहाड़ी, महू जिला, विंध्याचल पर्वत, मध्य प्रदेश। यहाँ से ये नदी निकलती है और यह नदी एमपी के बाद में राजस्थान में प्रवेश करती है और राजस्थान में प्रवेश करने के बाद में यूपी में प्रवेश कर मुरादगंज इटावा के पास यमुना नदी है। मुरादगंज इटावा के पास यमुना नदी में क्या होती है? विलीन होती है। चंबल नदी जानापाव की पहाड़ी, महू जिला, विंध्याचल पर्वत से निकल एमपी में, एमपी के बाद में राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान के बाद में कहाँ करती है? उत्तर प्रदेश। तो प्रवाह क्षेत्र कितने राज्य में है? 3 राज्य में। जो चंबल नदी है यह राजस्थान में, चंबल नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? तो चंबल नदी राजस्थान में करती है चित्तौड़गढ़ के 84गढ़ से। राजस्थान में प्रवेश 84गढ़ से राजस्थान में प्रवेश। तो चंबल, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि चंबल नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। इसके बाद में यह है 84गढ़ के बाद में भैंसरोडगढ़ के निकट, भैंसरोडगढ़ के निकट एक जलप्रपात बनाती है जिसका नाम है चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात। तो चूलिया जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है?
चंबल नदी करती है। कहाँ? भैंसरोडगढ़ के निकट। और भैंसरोडगढ़ के पास एक नदी मिलती है चंबल में जिसका नाम है बामनी, चित्तौड़गढ़ जिले से प्रवाहित होते हो। और इसी चंबल व बामनी के संगम पर दुर्ग कौन सा है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग। वापस सुनिए को, राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? चौरासीगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। भैंसरोडगढ़ के निकट एक जलप्रपात बनाती है जिसका नाम क्या है? चूलिया जलप्रपात। उसके बाद में इसी भैंसरोडगढ़ के पास में एक नदी प्रवेश करती है, वो इसमें नदी मिलती है जिसका नाम है बामनी। इसी बामनी व चंबल के संगम पर एक दुर्ग आता है जिसका नाम क्या है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग। आगे इस नदी में एक नदी मिलती है मेज। कौन सी नदी? मेज नदी। फिर एक नदी मिलती है इसमें मांगली, मांगली नदी। ये कहाँ से प्रवाहित होती हैं? बूंदी से प्रवाहित होती है। कहाँ से? बूंदी से। मांगली है जो मांगली भीमनद जलप्रपात का निर्माण भी बनाती है। भीमनद जलप्रपात का क्या करती है? निर्माण भी करती है। उसके बाद में इसमें मिलती है सहायक नदी बनास। बनास, रामेश्वरम, सवाई माधोपुर। रामेश्वरम, सवाई माधोपुर। यहीं से एक छोटी नदी आकर और मिलती है इसमें सीप। कौन सी मिलती है? सीप मिलती है। उसके बाद में इसकी जो सहायक नदियां हैं उनमें आती है आहू और काली सिंध। ये है आहू और उसके बाद में एक नदी आती है काली सिंध। आहू नदी और इस नदी का नाम काली सिंध। काली सिंध। आहू व काली सिंध का जो संगम है वो होता है गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गागरोन दुर्ग किन दो नदियों के संगम पर है? तो आहू है। काली सिंध के संगम पर कौन सा दुर्ग है? गागरोन। और यह कोटा के नानेरा, किस गांव में? नानेरा गांव में चंबल में विलीन हो जाती है। किस नदी में हो जाती है? चंबल में। तो काली सिंध को चंबल नदी में कहाँ विलीन होती है? तो कोटा के नानेरा गांव में, चंबल में। उसके बाद में जो आहू नदी है, इस नदी का उद्गम होता है सुसनेर की पहाड़ी। सुसनेर की पहाड़ी एमपी से। कहाँ से निकलती है? सुसनेर की पहाड़ी एमपी से। और यह नदी राजस्थान में प्रवेश, तो यह नदी राजस्थान में प्रवेश करती है नंदपुर से। किस गांव से प्रवेश करती है? नंदपुर गांव से राजस्थान में क्या करती है? प्रवेश करती है आहू नदी। काली सिंध निकलती है बागली गांव की पहाड़ी से। बागली पहाड़ी से। किस पहाड़ी से निकलती है? बागली पहाड़ी एमपी से। और राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यह राजस्थान में प्रवेश करती है बिद्दा गांव से। बिद्दा गांव से राजस्थान में प्रवेश। राजस्थान में प्रवेश। जबकि आहू नदी राजस्थान में प्रवेश नंदपुर गांव से। राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? नंदपुर गांव से। और जो काली सिंध है वो राजस्थान में बिद्दा गांव से करती है। जबकि निकलती कहाँ से है? बागली पहाड़ी एमपी से। और आहू कहाँ से निकलती है? सुसनेर की पहाड़ी एमपी से निकलती है। उसके बाद में इसकी अगली सहायक नदी आती है नेवज। और नेवज का पानी लेकर पहुँचती है परवन। इस नदी का नाम नेवज और इसका नाम है परवन। दोनों की दोनों नदियां मालवा के पठार से निकलती हैं। मालवा के पठार एमपी से निकलती है। नेवज व परवन दोनों की दोनों कहाँ से निकलती हैं? मालवा के पठार एमपी से निकलती है। और ये कोटा में रामगढ़ के पास, कोटा में रामगढ़ के पास काली सिंध में मिल जाती हैं। किस में मिल जाती है? काली सिंध में। अगली जो इसकी सहायक नदी आती है वो आती है पार्वती।
पार्वती। और जो पार्वती नदी है, यह पार्वती नदी सीहोर नामक स्थान से निकलती है, सीहोर नामक स्थान से निकलती है, एमपी से। कहाँ से निकलती है? सीहोर नामक स्थान एमपी से निकलती है। और राजस्थान में यह प्रवेश करती है छतरपुर गांव से। राजस्थान में प्रवेश, तो राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? छतरपुर गांव से, छतरपुर गांव से। ठीक है। उसके बाद में इसकी अगली सहायक नदी आती है कुन्नू। कुन्नू नदी, जिसे कोना नदी के नाम से भी जाना जाता है। जो कुन्नू नदी है यह निकलती है गुना जिले से, गुना जिले से। और जो गुना जिला एमपी का, किस जिले से निकलती है? गुना जिले से। और यह नदी राजस्थान में 12 जिले के मुसेरी गांव से प्रवेश करती है। किस गांव से प्रवेश करती है? मुसेरी गांव से राजस्थान में प्रवेश करती है। उसके बाद में फिर ये एमपी में जाती है और वापस राजस्थान में। तो राजस्थान में कितनी बार प्रवेश करती है नदी? 2 बार। तो पुनः पूछा जाए तो पुनः राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश तो वो है कोटा के गोवर्धनपुरा से, कोटा के गोवर्धनपुरा से, कोटा से। वापस कहाँ से प्रवेश करती है? पुनः कोटा के गोवर्धनपुरा से। जो परवन है, यह नदी राजस्थान में खड़ी बेरी गांव से प्रवेश करती है। कहाँ से करती है? खेड़ी बारी। जो ये नदियां हैं आहू, काली सिंध, नेवज व परवन, चारों की चारों नदियां राजस्थान के किस जिले से प्रवेश करती हैं? तो चारों की चारों नदियां राजस्थान के झालावाड़ जिले से प्रवेश करती हैं। जबकि जो पार्वती व कुन्नू है ये राजस्थान के 12 जिले से प्रवाहित होते हुए चंबल में प्रवेश करती हैं। तो ये इसकी क्या थी? सहायक नदियाँ। अब बात करते हैं इस पर बांध, कौन कौन से बांध हैं। इस नदी पर, परवन नदी पर एक दुर्ग है जिसका नाम है शेरगढ़, शेरगढ़ दुर्ग। तो देखो इस पर दुर्ग, भैंसरोडगढ़, गागरोन दुर्ग और शेरगढ़, कितने दुर्ग आ गए? 3 दुर्ग। अब बात करते हैं इस पर बांध। तो चंबल परियोजना, चंबल परियोजना, इस चंबल परियोजना के अधीन जो एमपी व राजस्थान की, एमपी व राजस्थान की क्या थी? संयुक्त परियोजना। दोनों का हिस्सा कितना है? 50-50%। दोनों का इसमें क्या है? आधा आधा हिस्सा। और इस योजना के अधीन इस नदी पर कुल कितने बांध बनाए गए थे? 4 बांध बनाए गए। कितने बनाए गए? 4 बांध। कई बार इन बांधों का क्रम पूछा जाता है, उत्तर से दक्षिण या अंत से उद्गम की ओर या उद्गम से अंत की ओर। तो देखो पहला बांध आता है जो एमपी में निर्मित है, इस बांध का नाम है गांधी सागर, गांधी सागर बांध। ये कहाँ है? एमपी में। जो गांधी सागर बांध है ये कहाँ है? एमपी में। गांधी सागर के बाद में राजस्थान में अगला जो बांध आता है वो आता है राणा प्रताप सागर। दूसरा जो बांध आता है वो कौन सा आता है? राणा प्रताप सागर बांध। और ये राणा प्रताप सागर बांध है, ये है चित्तौड़। कहाँ है? चित्तौड़। चंबल नदी पर सबसे बड़ा बांध गांधी सागर बांध। जबकि राजस्थान में चंबल नदी पर सबसे बड़ा बांध पूछा जाए तो कौन सा आता है? राणा प्रताप सागर। कौन सा है? राणा प्रताप। उसके बाद में आता है गांधी सागर, राणा प्रताप सागर। उसके बाद में आता है जवाहर सागर, जवाहर सागर बांध। और जो जवाहर सागर बांध है ये बांध है कोटा व बूंदी की सीमा पर, कोटा व बूंदी। और जो अंतिम बांध आता है वो आता है कोटा बैराज। कौन सा आता है? कोटा बैराज। और कोटा बैराज ये है कोटा में। कहाँ है? कोटा में। तो इस तरह से इस नदी पर कुल कितने बांध बनाए गए हैं? 4 बांध बनाए गए। तो एक बार वापस सुने इस चंबल नदी को। चंबल नदी की लंबाई है 965/66 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी है? 135 किलोमीटर मानी जाती है। उसके बाद में
चंबल नदी राजस्थान के कितने जिलों से प्रवाहित होती है? तो राजस्थान के 6 जिलों से प्रवाहित होती है। कितने जिलों से प्रवाहित होती है चंबल नदी? 6 जिलों से। पहला जिला कौन सा आता है? चित्तौड़। चित्तौड़ के बाद में कोटा, कोटा के बाद में बूंदी, बूंदी के बाद में सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद में करौली और करौली के बाद में धौलपुर। तो राजस्थान के कितने जिलों से प्रभावित हो रही है? 6 जिलों से। चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली व धौलपुर। जबकि राज्यों से पूछा जाए तो कितने राज्यों से प्रभावित होती है? 3 राज्यों से, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। जो चंबल नदी है इसका उद्गम जानापाव की पहाड़ी, महू जिला, विंध्याचल, एमपी से निकलती है। और राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? 84गढ़ से, चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में क्या करती है? प्रवेश करती है। उसके बाद में राजस्थान में प्रवेश करने के बाद थोड़ा आगे तो भैंसरोडगढ़ के पास में किसका निर्माण करती है? चूलिया जलप्रपात का निर्माण करती है। इसी भैंसरोडगढ़ के पास एक नदी आकर मिलती है, चित्तौड़गढ़ जिले से प्रवाहित होती है, जिसका नाम क्या है? बामनी। और इन्हीं दोनों के संगम पर एक दुर्ग है, भैंसरोडगढ़ दुर्ग। उसके बाद में इसमें 2 नदियाँ और आती है, मेज और मांगली, जो बूंदी से प्रवाहित होती है। और जो मांगली नदी है इस पर एक छोटा सा जलप्रपात बनता है, भीमनद जलप्रपात। आगे बनास और शिप मिलते हैं, दोनों की दोनों कहाँ हैं? रामेश्वरम, सवाई माधोपुर के पास। और इस नदी का अंत या संगम होता है इटावा, मुरादगंज, यूपी, यमुना। अब आगे बात करते हैं इस नदी पर बांध। तो इन बांधों को ध्यान में रखना है कि इनका बहुत बार क्रम या तो उद्गम से अंत की ओर, या अंत से उद्गम, या उत्तर से दक्षिण की ओर, या प्रवाह की, किसी भी हिसाब से इनका पूछा जाता है। तो देखो सुने, पहला बांध आता है इसमें गांधी सागर बांध, ये कहाँ है? एमपी में। दूसरा बांध राणा प्रताप सागर, ये कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। तीसरा जवाहर सागर बांध, कोटा एवं बूंदी में। और चौथा कौन सा है? कोटा बैराज, कोटा में। चंबल नदी पर स्थित सबसे बड़ा बांध कौन सा है? गांधी सागर बांध। जबकि राजस्थान में सबसे बड़ा बांध पूछा जाए चंबल नदी पर तो वो कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध। उसके बाद में आती हैं इसकी सहायक नदियाँ। तो सहायक नदी में आहू, आहू नदी मिलती है गागरोन दुर्ग के पास, किस में? काली सिंध में। किस में मिलती है? काली सिंध में। इस आहू नदी का उद्गम सुसनेर की पहाड़ी एमपी से होता है। और ये राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? तो राजस्थान में झालावाड़ के नंदपुर गांव से प्रवेश करती है। कहाँ से करती है? राजस्थान में झालावाड़ के नंदपुर गांव से क्या करती है? प्रवेश करती है। अगली जो नदी आती है वो कौन सी है? काली सिंध। तो काली सिंध कहाँ से निकलती है? बागली पहाड़ी एमपी से। और राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? तो बिद्दा गाँव से राजस्थान में क्या करती है? झालावाड़ के बिद्दा गाँव से राजस्थान में क्या करती है? प्रवेश करती है। और यह नदी आहू का, और उधर से कौन सी आती है? परवन का पानी लेकर कहाँ पहुँचती है? कोटा के नानेरा नामक स्थान गांव में, किसमें विलीन हो जाती है? चंबल में। और इन्हीं के संगम पर कौन सा दुर्ग है? गागरोन। आगे आती है नेवज व परवन। तो नेवज व परवन दोनों नदियां मालवा के पठार एमपी से निकलती हैं। और ये नदी कोटा में रामगढ़ के पास किस नदी में मिल जाती है? काली सिंध में मिल जाती है। इसी परवन नदी पर एक दुर्ग है, कौन सा? शेरगढ़ दुर्ग। जो परवन नदी है वो राजस्थान में झालावाड़ के खेड़ी बेरी गांव से प्रवेश करती है। किस गांव से करती है? खेड़ी बेरी गांव से राजस्थान में प्रवेश करती है। अगली आती है पार्वती। एक पार्वती पहले पड़ी, इसका नाम दे दो, पार्वती सेकंड है। ये निकलती है सीहोर नामक स्थान एमपी से। और राजस्थान में 12 जिले के छतरपुर गांव से प्रवेश करती है। राजस्थान में किस गांव जिले से? 12 की। ये नदियां झालावाड़ में प्रवाहित होती हैं, जबकि ये नदियां 12 में। तो राजस्थान में प्रवेश करती है छतरपुर गाँव से। और अंत या संगम कहाँ होता है इसका? चंबल नदी। अगली आती है कौन सी? गुना। गुना जिले से निकलती है कौन सी? कुन्नू। कौन सी निकलती है? कुन्नू। और ये कुन्नू राजस्थान में प्रवेश करती है 12 जिले के मुसेरी गांव से। फिर यह नदी वापस कहाँ जाती है? एमपी में। लेकिन पुनः वापस प्रवेश करती है कहाँ से? राजस्थान में कोटा जिले से गोवर्धनपुरा से। कहाँ से करती है? कोटा के गोवर्धनपुरा से। तो दोस्तों ये क्या थी आपकी चंबल नदी। धन्यवाद।